हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीए एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो भर्ती निकली है उसके लिए हम लोग जीके जीएस का स्पेशल क्लास करने वाले हैं। इसमें हम लोग सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको पता होगा सिलेबस के बारे में, तो आपको अगर पता नहीं है तो बता देना चाहते हैं कि जीके जीएस का जो है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मिलाकर 25 प्रश्न पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, यानी कि 25 क्वेश्चन जो रहेगा आपका 75 मार्क्स का रहेगा सिर्फ जीके जीएस में। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग डेली क्लास को करेंगे। जितने लोग अभी चैनल पर नए आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वो क्लास को आप सबसे पहले देख सकें। और इस क्लास को ख़त्म होते ही अगर आप पीडीएफ लेकर खुद से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपका सारा पीडीएफ मिलता जाएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे क्लास कराएंगे बिल्कुल इसी तरह से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को जो है आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा बिना स्किप किए। सारे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि पिछले साल 2022, 21, 24 में सारे प्रश्न पूछे हुए रहेंगे। उसी प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। जो लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को, सारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आपको यहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय को ना गवाते हुए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भितरगांव का ईंटों वाला मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, भितरगांव का ईंटों वाला मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है आप लोग बताइए। जैसे कि आप डेबिट कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड को हम लोग एटीएम भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग एटीएम मशीन से या बैंक से कैश निकासी कर सकते हैं। और एक जो है वो क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग बैंक से एक तरह से लोन की तरह हम लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ लिमिट लगा होता है। जैसे कि आपको पास 4 लाख या 5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप लोग जितना का जो है आपका वहाँ पे अमाउंट मिलेगा उतना का ही आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। तो ये होता है एटीएम और क्रेडिट कार्ड में अंतर। तो आप जो है एटीएम कार्ड से अपने खुद के बैंक खाते से पैसे निकालते हैं, और जबकि क्रेडिट कार्ड जो है उसमें आपको लिमिट लगा होता है कि आपको इतने लाख रुपए के लिए क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, आप लोग जो है उतना ही यूज कर सकते हैं। तो यही अंतर होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व पश्चिमी गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भ महाराजमार्ग का एक हिस्सा है वह भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये जो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? कौन सा वह आंदोलन है जिसकी शुरुआत जो है वह बंगाल में हुई थी? तो यह रामकृष्ण मिशन जो आंदोलन है वह बंगाल में शुरू हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारीकोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में जो है शामिल किया है?
तो यह तमिलनाडु ने किया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किसको संगीतकार के समूह से भारत रत्न को से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से जो है वह पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है, नहीं है। कौन सा जो शब्द है वह तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? तो ये पेनाल्टी कॉर्नर है, ये जो है खेल के संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान जो है एक लोक नृत्य है और वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, यक्षगान जो है वह लोक नृत्य है और यह कर्नाटक से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 जो है वह किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद के बारे में पढ़े होंगे तो अनुच्छेद जो 149 है, आर्टिकल 149, वह भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण के कर्तव्य एवं शक्तियां है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में FIFA U70 महिला विश्व कप 2022, फीफा U70 यानी कि वोमेन वर्ल्ड कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए हैं? तो ये जो है गुजरात में आयोजित नहीं किए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी का पानी जो है किस में गिरता है? आप लोग बताइएगा। तो नील नदी का जो पानी है वह भूमध्य सागर में गिरता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देवी की जयंती भारतीय चंद्र माह के किस महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो ये जो है कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना जो है MG रेनाडो और GV जोशी द्वारा की गई थी? तो ये जो है पूना सार्वजनिक सभा की जो है की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा संस्थान की जो स्थापना है वह MG रेनाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का जो नाम है वह क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द के लिए से लिया गया है? तो ये जो है वह पोटेशियम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका उर्वरक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का जो है वर्णन किया गया था? तो ये कैमिल गोल्की ने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैमिलो गोल्की ने जो है प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने?
तो ये जो है 11,000 रन पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को तंसगोपो के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को तंसगोपो के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कितने पाकिस्तान के से सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? ये जो मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये चीन की आधिकारिक भाषा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 44 का जो है उद्देश्य क्या है, आप लोग बताइएगा। तो इसका जो उद्देश्य है वह भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वह फहराया था? तो आप लोग बताइएगा। तो ये जो है लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय झंडा जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार फहराया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसी ने ही दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट है, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो यह सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है, जिसको जीडीपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात जो है वह किसके कलाकार हैं? तो ये सब जो है वह कथक के कलाकार हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से जो है वह एक है? तो ये जो है आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट है, रानी मछैया एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो यह एक उन्नत आर्ट है। रानी मछैया जो है वह एक उन्नत आर्ट है जिसको एक लोक नृत्य से 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देखे हैं। 25 क्वेश्चन जो है आपको 75 नंबर दिलाएगा यहाँ से। तो आप लोग डेली हमारे क्लास से प्रैक्टिस सेट से जुड़िए और अपना SCCMT को तैयारी में 4 चांद लगाइए और बहुत अच्छे से यहाँ से आप तैयारी कर सकेंगे। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे एक रिक्वेस्ट है
कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनका जीके जीएस बहुत अच्छा हो सके। तो ये क्लास जो है प्रैक्टिस सेट आपको डेली चलेगी, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ डेली जुड़ जाइए और यहाँ से आप लोग एमटीएस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाइए। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन होना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।